देखिए व्यूवर्स, 2 साल से 3 साल तक के बच्चे के लिए बेबी रम्पर बन के तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं आप लोगों की इसकी मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। और देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बेबी रम्पर बन के तैयार हो चुका हुआ है। मेजरमेंट्स चेक कर लें। टोटल लेंथ हमारे पास इसकी 20.9 है। टोटल लेंथ हमारे पास इसकी 20.5 है। और अंडर आर्म से लेके हेम तक, अंडर लेग तक ये 11 इंचज़ रेडी हुआ है। और अगर बॉर्डर देख लें तो ये 12.2 इंचज़ तैयार हुआ है। और शोल्डर से लेके एंड तक हमारे पास इसकी लेंथ 19.5 है। और स्लीव्स अगर चेक कर लें हम लोग तो ये हमारे पास टोटल स्लीव्स की लेंथ 6 है। ये सारी लेंथ है जो हम लोगों ने 2 से 3 साल तक के बेबी के लिए बनाई है। ये लेग का पोर्शन, हिप का पोर्शन आपके पास अपनी चॉइस पे होगा। ये 5.5 इंचज़ मेरे पास बन के रेडी हुआ है। ठीक है, अब देखें हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाएंगे। ये बेंटली की डबल निट वूल है मेरे पास, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये 80 ग्राम वूल का एक बॉल होता है। इसको हम लोग लेंगे और 18 स्टिचेस अपने पास प्रोजेक्ट के लिए कास्ट ऑन करेंगे। 18 स्टिचेस हम लोग कैसे ले रहे हैं, जो हमारे पास रम्पर का अंडर लेग का पोर्शन होता है यहाँ तक का, वो 3.5 इंचज़ मेरे पास बना है। 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए वो मेरे पास 3.5 इंचज़ बना है। और मेरे पास 3.5 इंचज़ में 18 स्टिचेस बनते हैं, इसलिए मैं 18 स्टिचेस 4 mm की सिलाई के साथ लूँगी। और उसके बाद प्रोजेक्ट में अपने पास 3.5 mm से बनाऊँगी। ये 18 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए। सीधे सीधे का हम लोग बॉर्डर रखेंगे और आगे फिर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि क्या करेंगे। उल्टे सीधे का बॉर्डर रखना है 3 रोज़ का, लेकिन जो बैक साइड की ये साइड है यहाँ पे हम लोगों ने 20 रोज़ बनाई है। बैक साइड पे हमें ये फ्लिप थोड़ी बड़ी चाहिए। जितना ये हमारे पास होगा फिंगर्स बड़ी बनाऊंगी, क्योंकि ये जब फोल्ड होके इसके ऊपर आए तो यहाँ पे हमारे पास बटन के लिए पहुँच जाए। ठीक है, 3 फिंगर्स इनफ होंगी, 3 फिंगर्स। ठीक, 3 फिंगर्स के साथ ये थोड़ी सारी लेंथ में लंबी हो जाएगी। ये मैं देखिए बनाती हूँ। जहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ था इसके बाद स्टिचेस इंक्रीज किए हैं दोनों साइड से। 36 स्टिचेस तक मैं इनको इंक्रीज करती गई हूँ। 18 स्टिचेस मैंने लिए थे, 36 स्टिचेस तक जब इंक्रीज हो गया, जितनी बेबी की वेस्ट बनती है 9 से 10, जितना आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये 9.5 है, तो इतना आप इंक्रीज करते जाएंगे जितना आपके पास वेस्ट आए। ये वेस्ट हमारे पास फिर फुली सीधी बनती जाएगी। ठीक, ये बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। एक बात देख लीजिएगा व्यूवर्स, मैंने स्टिचेस सिर्फ एक साइज बड़े नीडल के साथ कास्ट ऑन किए। इसके बाद प्रोजेक्ट मैं अपने उसी साइज पे बनाऊंगी जिस पे मैंने पहले बनाया हुआ है। बेबी का है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा गैदर्ड स्टिचेस आए आपस में, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, ताकि ये बहुत वार्म बने बच्चे के लिए। ये पहला स्टिच स्लिप कर लूँगी, बाकी सारे स्टिचेस हम लोग सीधे सीधे बनाते जाएंगे। उल्टे और सीधे का बॉर्डर नहीं बना रहे, ये सीधे सीधे का बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये खड़ा चाहिए। तो गार्टर स्टिच ही हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है, इसलिए हम लोगों ने गार्टर स्टिच में ये बॉर्डर बनाया है। आप अगर सीधा उल्टा चाहते हैं, आप सीधा उल्टा भी बना सकते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैं पट्टी के अंदर ही बटन होल देने लगी, क्योंकि जब ये मेरे पास देखिए ऐसे ट्विस्ट होके आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बटन होल बटन पट्टी के अंदर ही है। तो मैं, अगर आप इसको अलग करके देना चाहते हैं
तो अलग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको बटन होल, बटन पट्टी के अंदर, बटन बैंड के अंदर ही बटन होल देने लगी हूँ। ठीक है, देखिए सीधी साइड है मेरे पास। पहले 2 स्टिचेस बनाऊंगी, ये आगे वाला yarn ओवर करूंगी, knit टूगेदर से बना लूंगी। अगर तो आपके पास बटन बड़े हैं तो आप बटन होल देने के लिए यहाँ पे 2 टाइम कीजिएगा। आगे 1 2 3 4 5 के बाद फिर knit टूगेदर करेंगे, ऊन आगे ले आएंगे पीछे वाली साइड पे, और ये 2 स्टिचेस बंद होके 1 हो गया और yarn ओवर से इंक्रीज स्टिच आ गया हमारे पास। आगे 1 2 3 4, ये yarn ओवर और knit टूगेदर, ये और आखिरी स्टिच knit हो गया ये हमारे पास। दूसरी साइड हम लोगों ने फिर knit बनानी है, क्योंकि मैं बटन पट्टी के अंदर ही बटन होल दे रही हूँ। ये देखिए 1 2, ये जो yarn ओवर वाला स्टिच होता है इसमें हमारे पास बम्प नहीं होता, जैसे यहाँ पे बम्प्स नज़र आ रहे हैं, इसके पास बम्प नहीं बनता। इसे सीधा बनाएंगे, आगे वाले स्टिचेस भी सीधे बनते जाएंगे, सारी रो हमारे पास ऐसे ही बनेगी, बटन होल भी आ जाएगा और बैंड भी बनता जाएगा। अगर आपका बच्चा हेल्दी हो तो आपको ये बटन पट्टी के जो स्टिचेस हैं, ये बैंड वाले, ये आपने 2 से 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने। अपने बच्चे के रॉम्पर से ये चीज़ मेजर कर लीजिएगा। जितनी अच्छी आपकी मेजरमेंट्स होंगी उतनी अच्छी आपकी चीज़ बन के तैयार होगी। ये देखिए, अब सीधी साइड से दिखाती हूँ आपको, बटन होल आ चुके हैं। अब देखें सीधी साइड है, ये स्ट्रेट रो बता रही है, और ये बम्पी साइड है, उल्टी साइड। अब हमने यहाँ से यहाँ पे मैंने 10 रोज बनाई, ये अब मैं यहाँ पे 13 रोज बनाऊंगी। 13 रोज मतलब एक सीधी साइड जाएगी और फिर उल्टी साइड आएगी, फिर सीधी साइड जाएगी, फिर उल्टी साइड आएगी, फिर सीधी साइड जाएगी, और सीधी वाली साइड तक हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक साइड, ये सीधा सीधा बना के दिखा रही हूँ, जस्ट यही सीधा सीधा हमारे पास पूरी 13 रोज यानी 26 सलाइयां बनेगी, उल्टी और सीधी मिला के। देखिए व्यूअर्स, अब उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड हम लोग उल्टी बुनेंगे, जैसे अंगूठे वाली साइड पे सिलाई का फेस होता है और वूल भी हमारे पास अंगूठे वाली साइड पे होती है। ये सारी रो उल्टी बनेगी और फिर इस तरह ये एक सीधी और एक उल्टी रो बनेगी। अगर तो आप रोज काउंट नहीं कर सकते तो आप अपने पास मेजर करके चलते जाइए, इंची टेप से आपने कितनी लेंथ बनाई हुई है। ये 26 रोज तक, ये 26 रोज तक कितना आपके पास बनता है, आप उतनी लंबाई तक अपने पास बना लें। ये 3.5 इंच बनती है तो ये आपके पास 3.8 तक बन जाएगी। 3 रोज हम लोगों ने बीच में देनी है, तो 3.8 रोज बना के फिर आगे हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब मैं मिलती हूँ इस इंक्रीज पॉइंट पे आपके पास, ठीक है। ये साइज से बड़ा लग रहा है। हम लोगों ने इंक्रीज पॉइंट ये रखा हुआ था, ये मैंने आप लोगों को बोला था जब हम लोग इसको, ये बन के जब आएगा हमारे पास तो ऐसे होगा, ये चीज़ ऊपर होगी और ये प्रोजेक्ट हमारे पास नीचे आएगा ऐसे। तो जब हम लोगों ने इसको बंद करना है यहाँ पे बटन, तो ये हमें थोड़ा टर्न चाहिए। तो जितने हमारे बटन है उस हिसाब से ये हमारे पास इतना आया, और जितना ये निटेड है हमारे पास इतना ही साइज हमारे पास आ रहा है। आप बिगनर्स अपने पास इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने पास इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इसलिए करेंगे कि ये हमारे पास लेग्स के इनसाइड वाला पोर्शन है यहाँ पे। अब हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि ऊपर जाके थाइज वाइड होती जाती हैं, तो हम लोगों ने अब इसको लीनिंग इंक्रीज की तरह बनाना है। लीनिंग इंक्रीज मतलब
राइट साइड पे फेस करके और लेफ्ट साइड पे स्टिच का फेस करके हम लोग बनाएंगे। देखिए स्टिच मार्कर लगा लेते हैं कि ये हमारा इंक्रीज पॉइंट होगा। स्टिच मार्कर लगा लिए, इस स्टिच से हम लोग इंक्रीज करेंगे। पहला स्टिच स्लिप कर देंगे यूं। अब देखिए ये वाला पॉइंट हमारे पास राइट साइड का पॉइंट है। ये मेरे पास जो सिलाई है ये राइट हैंड वाली सिलाई है और ये वाली लेफ्ट हैंड वाली सिलाई है। जब हम लोग ये स्टिच बनाते हैं तो राइट हैंड की सिलाई इस स्टिच में लेके जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास राइट हैंड की सिलाई है और ये लेफ्ट हैंड की सिलाई है। राइट हैंड की सिलाई से मैं जब स्टिच उठाती हूँ तो ये देखिए इसका फेस हमारे पास नीडल के हेड वाली साइड पे है। तो ये हमारे पास यूं बिल्कुल एग्जैक्ट फेस वाली साइड पे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। मैं अब देखें राइट हैंड की सिलाई से उठाएंगे तो हम लोग इसको राइट साइड से बनाएंगे। ये राइट साइड इसे जैसे स्टिच बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ये बन गया और अब दोबारा इसी स्टिच को दोबारा बनाएंगे। ये हमारे पास दोनों साइड पे स्टिचेस के इंक्रीज आएंगे, राइट और लेफ्ट। ये प्रोजेक्ट की राइट साइड रख ली मैंने और ये हेड वाली साइड जो होगी वो मैंने लेफ्ट साइड रखनी है। ये जो स्टिचेस बन के राइट हैंड की सिलाई पे आ रहे हैं ये हमारे पास बन के आ रहे हैं। ये यहाँ पे कम है अभी और यहाँ पे बन के रो ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। ये सिर्फ ये एक रो समझने वाली है, इसकी रिवर्स रो हमारे पास ऐसे ही बन के आती है। ये देखिए आखिरी स्टिच आ गया हमारे पास। हम लोग हर फर्स्ट और लास्ट सेकंड लास्ट स्टिच पे इंक्रीज करेंगे। अब देखिए ये वाले स्टिचेस बन के आए हैं हमारे पास और ये अभी बनने वाले। इसका स्टिच और इसका लूप ये वाला होगा। अब मैं लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से इसकी सीध वाला स्टिच उठाऊंगी। इस स्टिच की सीध ये बनती है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला इंक्रीज रो है, एक रो इसमें एक्स्ट्रा बन के आई हुई है। हम लोगों ने इसके बनने वाली रो में से स्टिच इंक्रीज करना है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से मैं उठा रही हूँ ये वाला स्टिच, इसकी लेफ्ट लेग, ठीक। अब इसका फेस हमारे पास नीडल की टिप वाली साइड पे है, यहाँ पे। अब हम लोग इसको लेफ्ट साइड से बनाएंगे, यानी बैक साइड से। ये देखिए अब ये बनने के बाद इस नीडल पे चला गया, इसकी रो कंप्लीट होगी। ये इसके साथ ऐसे ये इंक्रीज हो गया हमारे पास स्टिचेस। ये लीनिंग इंक्रीज है हमारे पास, जैसे हम लोग रेगलान में ध्यान रखते हुए चलते हैं राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, ये बिल्कुल वैसे हमारे पास बन के आ रहा है। अभी हम हर सीधी साइड पे 2 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। आपके पास हर साइड पे 2 स्टिचेस इंक्रीज होंगे। 18 स्टिचेस थे जब मैंने ये स्टार्ट किया, 2 इंक्रीज होके 20 हो गए। अब मैंने इतना इंक्रीज करना है कि मेरे पास 9.5 इंच तक की वेस्ट आए, यानी कि वेस्ट जो भी हमारे पास 9.5 इंच की वेस्ट आए और स्टिचेस उसके लिए मुझे 9 इंक्रीज होंगे, क्योंकि मैं राइट साइड बना चुकी हूँ। हर दफा में उल्टी साइड ऐसे ही उल्टी बन के तैयार होगी। ये लीनिंग इंक्रीज के मैंने बहुत ज़्यादा मेथड बताए हुए हैं, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, आप लोग इनमें से कोई सा भी मेथड देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए हर रो की सीधी साइड पे इंक्रीज करेंगे। रेस्ट रो होती है, रिवर्स रो, रेस्ट रो होती है। अब ये पहला स्टिच उतरेगा, हर पहले स्टिच के बाद राइट हैंड की सिलाई से राइट साइड का स्टिच का राइट लेग उठेगी। ये जब राइट साइड, आप याद रखिएगा, राइट साइड की सिलाई से आप जब उठाएंगे तो इसे राइट तरीके से बनाएंगे, जैसे निट बनाते हैं। हाँ जी, अब देखें ये लेफ्ट इंक्रीज आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये सेकंड लास्ट स्टिच बना लिया। अब लास्ट 1 स्टिच की बारी आ गई। ये इसके नीचे वाला स्टिच उठाया, ये इसका फेस नीडल के टिप वाली साइड पे है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से बनेगा, बैक साइड से बनेगा। ये अब मेरे पास 22 स्टिचेस हो गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे जब तक कि मेरे पास 36 स्टिचेस हो जाएं। इतना बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे।
देखिए व्यूअर्स, जितना मुझे लंबा चाहिए था उतना मेरा हो चुका हुआ है। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कितने सेंटीमीटर तक ये मेरे पास बन के आया है या इंचीज तक बना है। जितना मुझे चाहिए उतना बनने के लिए मेरे पास अब भी 4 रोज रह गई पीछे। यहाँ पर देखें 1 2 3 और 4, ठीक 4 रोज पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ग्रेजुअली हमारे पास प्रोजेक्ट इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। यहाँ से लेफ्ट साइड से ऐसे स्लांट की तरफ और लेफ्ट साइड पे भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे था ऐसे, और ये देखें दोनों साइडों पे ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है हमारे पास। इस पॉइंट पे हम लोग अभी हमें इतना इंक्रीज करना है, इसके लिए मेरी 4 मजीद रोज बनेगी। मैंने सिर्फ अभी आप लोगों को शेप दिखाने के लिए यहाँ पे रुका है कि मैं आपको दिखाऊं शेप कितनी प्यारी बनती हुई जाती है हमारे पास। 40 स्टिचेस तक ये बनेगा, जहां तक इतनी लेंथ कंप्लीट होने तक। अभी मेरे पास ये 7.5 है, 7.5 है, यहाँ पे मुझे 9.5 चाहिए। तो ये मेरे पास 4 रोज तक तकरीबन ये रेडी हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। 9.5, ये 1 पॉइंट कम नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये सर्कुलर नीडल में इसलिए थोड़ा सारा कम नजर आ रहा है, वरना जितने स्टिचेस फ्रंट साइड के पैटर्न के हैं उतने ही स्टिचेस मेरे पास बैक साइड के पैटर्न के भी हैं। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने उल्टी साइड और सीधी साइड एक जैसी बुननी है। अभी ये मैं रिवर्स रो बुन के आऊँ तो शायद वो पॉइंट जो नजर आ रहा था वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद मैं ये उल्टी सीधी का एक रो बनाऊंगी और उसके बाद देखें कि पूरी लेंथ तक, कितनी लेंथ मैंने रखी हुई है उतनी लेंथ तक मैं उल्टे और सीधे की एक एक रो बुनूंगी। यहाँ तक देखें मेरे पास 11 इंच आ रहा है, 11 इंच तक मैं पूरा बुनूंगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि उल्टी और सीधी रो हम लोग कैसे लेते हैं। रिवर्स ये मैं साइड सीधी बुनूंगी और जो इसकी रिवर्स होगी वो भी सीधी बुनूंगी। हर 6 रोज के बाद मैंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है। ये डिज़ाइन मैंने सिर्फ दिया भी इसीलिए कि बिगनर्स को रो काउंट करना आसान हो जाएगा और इससे इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर ये डिज़ाइन के बगैर बना होता तो इतना प्यारा ना लगता। ये डिज़ाइन की वजह से, एक उल्टी सीधी रो की वजह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें अब हम लोग उल्टा सीधा बुनते हुए 11 सलाइयाँ बनाएंगे, 11 इंच तक बनाएंगे। ये सीधी साइड है, ये सीधा स्टिच ऐसे नीट वेज बुनते हैं। ये अब उल्टा भी इसका ऐसे ही बुनेंगे। ये अब उल्टी साइड आ गई हमारे पास, ये भी अब सीधी बुनने होगी। उल्टा सीधा बुनते हुए हम लोग 11 इंच तक लेंथ पूरी करेंगे। उसके बाद हम लोग शोल्डर के लिए काम स्टार्ट कर देंगे। देखिए व्यूवर्स, उल्टी सीधी रो बन के तैयार होगी हुई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला बम्पी रो हमारे पास इस पॉइंट पे आया है। यहाँ से रख के हम लोग इसके साथ टैली कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ये देख लीजिए। अब आपने इसी तरह बिगनर्स अपने पास इस तरह रख के टैली करते जाया करें, आपके पास गलती का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये हमारा वो मार्क पॉइंट जहाँ पे हमने इंक्रीजेस स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट से हम लोगों को समझ आ रही है इंक्रीजेस स्टार्ट हुए थे। ये हमारी फर्स्ट रो और यहाँ से भी इसकी ये ऊन और यहाँ से भी ऊन दोनों इक्वल आ रही हैं। ये 9.5 इंच बनती है और ये पहली हमारे पास आ गई हुई है। अब 6 रोज हम लोग बीच में बनाएंगे और 7th और 8th रोज सीधी सीधी बनेगी, फिर 6, फिर 7th और 8th सीधी सीधी, फिर इस तरह करके हम लोगों ने सारा 11 इंच तक बना लेना है। ये बनाते हैं, फिर आगे आप लोगों को इस पॉइंट पे दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने इनर दिया भी इसीलिए था कि बिगनर्स को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग आगे इनर से और लीनिंग इंक्रीज से और डिक्रीज से हम लोग कैसे काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप दोनों चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लीनिंग इंक्रीज सीखा, यहाँ पे आपको समझ आ रही हुई है। इसकी फेस डायरेक्शन हमारे पास इस तरह चलती हुई जा रही है और इसकी इस तरह कर्व में जा रही है, ठीक। और ये हमारे पास स्ट्रेट जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जब लीनिंग डिक्रीज किए तो इसकी साइड इस तरफ और उसकी साइड इस तरफ, दोनों ऐसे करके आ रहे हैं। ये अगर स्ट्रेट हो तो ये बिल्कुल सीधे जाते हैं ऐसे, लेकिन ये ऐसे कर्व में जा रहे हैं और आगे से ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। यही चीज़ आपके प्रोजेक्ट को खूबसूरत और एक्सपर्ट निटर बताती है, ठीक है।
अब आगे हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं। हमारे पास ये 28 सेंटीमीटर और 11 इंचज़ बन के तैयार हो चुका हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिक्रीजेस करने हैं। जब मैंने पहला बेबी इनर बनाया था वहाँ पे मैंने एक स्टिच डिक्रीज किया था और बाकी हम लोग आगे करते गए थे, लेकिन अब की बार हम लोग यहाँ पे 3 स्टिचेस एक साथ डिक्रीज करेंगे। मैं yarn ओवर मेथड के साथ डिक्रीज करने लगी हूँ। पहला स्लिप किया स्टिच, दूसरा हम लोग निट करेंगे और उसको पास ओवर कर देंगे। दो, ये 3, ये है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद कर दिए हैं। अब उल्टी साइड पे भी 3 स्टिचेस बंद करते हैं। मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, अब ये प्रोजेक्ट की उल्टी साइड आ गई हमारे पास। 3 स्टिचेस यहाँ पे हम लोग पर्ल टूगेदर के मेथड से बंद करेंगे। पहला स्लिप किया, दूसरा पर्ल किया और पहले वाला इसके ऊपर पास ओवर कर दिया। ये दूसरा हम लोगों का बंद होने लगा है, ये तीसरा, ये 3 स्टिचेस बंद कर दिए। अब हम लोग आगे पूरी रो उल्टी उल्टी बना के तैयार करेंगे। ये देखें, अब हम लोगों के पास आ गया। हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करेंगे और ये बेंट छोड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने ये सीधी साइड पे बनाया हुआ है, ये लीनिंग डिक्रीजेस चलते जाएंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पे भी इधर। ये राइट साइड के साथ हम लोग करेंगे और ये लेफ्ट साइड के साथ हम लोग डिक्रीज करेंगे। ये जितना हम लोगों ने बीच में बनाया हुआ है 3 इंचेस तक हम लोग ने ये टोटल लेंथ ली हुई है। अब देखते हैं, हम लोग 2.5 इंचेस तक हम लोगों ने सिर्फ ये लीनिंग डिक्रीज लिए और उसके बाद ये गार्टर स्टिच में बना दिया हुआ है। यहाँ 2.5 तक हम लोग ये इसी तरह लीनिंग डिक्रीज करेंगे। साथ साथ स्टिचेस हम लोगों ने राइट और लेफ्ट बैंड के छोड़े हुए। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग ही ये चाह रही है। अब देखें करेंगे कैसे। पहले वाले प्रोजेक्ट में जो मैंने बेबी इनर बनाना सिखाया था उसमें मैंने यहाँ पे पर्ल वाले साइड से ये बैंड बनाया था। अब हम लोग नेट वाली साइड से बना रहे हैं। पहला स्टिच स्लिप करूँगी, दूसरा, तीसरा। ये बिगनर्स क्या करें, अपने पास 7 स्टिचेस मैंने रखने यहाँ पे बैंड के लिए। पहली दफ़ा में हम लोगों को बार बार काउंट करना पड़ता है। बिगनर्स क्या करें, पहले ही 7 स्टिचेस हम लोग छोड़े हैं, तो आप भी 7 स्टिचेस के बाद ये स्टिच मार्कर लगा लें। सिर्फ फर्स्ट रो में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद नहीं पड़ेगी। अब हम लोग सारे सीधे सीधे बनाएंगे। ये 4, 5, 6, 7 स्टिचेस हो गए। अब देखें, ये मार्कर मेरा उतार दिया मैंने। ये जब हम लोगों के पास स्टिच आता है तो ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास नीडल के हेड वाली साइड पे है। अब जब इसका साइड हम लोग पलटेंगे, ये वाला फेस इसका चेंज करेंगे, तो ये नीडल की टिप वाली साइड पे आ गई। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्टिच की ये वाली फेस इस तरह नज़र आ रही है। यहाँ वाली साइड ये हमारे पास लेफ़्ट साइड बनती है, ये उल्टी साइड, बैक साइड से जो हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दोनों स्टिचेस से बहुत प्रोमिनेंट फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसका फेस नीडल के हेड वाली साइड पे जा रहा है और इसका नीडल के टिप वाली साइड पे जा रहा है। ये जब हमारे पास साइड पलट के आता है, हम लोग ने स्टिच को बैक साइड से बनाना होता है। ये हमारे पास एस, ये फर्स्ट स्टिच हम लोग स्लिप कर रहे हैं, एस हो गया, यानी एस मतलब स्लिप। दूसरा बी हम लोग स्लिप करेंगे, एस एस के। हम लोग ने ये आगे मैंने अपनी पहली वीडियोस में दिया हुआ है, इसका मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी और ऊपर आई लिंक में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैंने दोनों स्टिचेस स्लिप किए हैं और उसके बाद मैंने बैक साइड से बना रही हूँ। जब भी स्टिच की फेस चेंज करेंगे, आपने आंखें बंद करके इसको बैक साइड से बनाना है। हर बी मेथड में ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत प्यारी ये फेस बनता जाएगा स्टिच का।
ये लीनिंग डिक्रीजेज होते हैं। रेगलान में हम लोगों ने राइट और लेफ्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, ये प्रोजेक्ट में लीनिंग डिक्रीजेज है, जो ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे बहुत एलिगेंट और एक्सपर्ट निटर बताते हैं। ये चीज़ बन के हमारे पास आएगी। सारी रोज में हम 2.5 इंचेस तक ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने ये डिज़ाइन दिया हुआ है, जब ये डिज़ाइन हमारे पास आना है तो डिज़ाइन का पॉइंट पे ये वाला स्टिच जो हम लोगों ने लीनिंग डिक्रीज किया है, वो वाला हम लोग क्या करेंगे, उल्टा ही बनाएंगे। उस वक्त उसको सीधा नहीं लेके जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारा ऐसे ही बनेगा। बस बन चुका हुआ है। आगे जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन डाला हुआ है, इसी तरह ये 1 2 3 4 5 रोज़ बनाएंगी। ये मेरे पास फ्रंट साइड है, तो अब बैक साइड को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे 7 रोज़ तक बनाऊँगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक सीधी सिलाई ले ली हुई है, अब नेक्स्ट वन भी सीधी चलेगी। एक चीज़ देखिएगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो इसमें हमारा जिप वाला स्टिच होगा, जो हम लोग लीनिंग डिक्रीज ले रहे थे, उसको हम लोग वैसे ही लेते हुए चलेंगे। 4 1 2 3 4, ये 5 6 7 स्टिचेस के बाद देखें, ये हम लोगों के पास खुद ही ये बम्प्स से बनते जा रहे हैं। दूसरे स्टिचेस की निस्बत इनमें फ़र्क होता है। ये हम लोग को खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टिच है हमारे पास जिसे हम लोगों ने उल्टा बनाना है। ये सारी रोज़ अब सीधी सीधी चलेंगी, सिर्फ हमारे पास एक स्टिच उल्टा बनेगा, वो ये वाला 7 स्टिच के बाद, और ये आखिरी के 7 स्टिचेस से पहले 8वें नंबर वाला स्टिच बनेगा। और एक बात यहाँ पे आप लोगों को सीधी साइड पे बताती हूँ, सीधी साइड आ गई हमारे पास। अब देखें, ये 7 स्टिचेस हम लोग सीधे बनाएंगे, बाकी आगे हमारे पास लेंथ स्टिचेस के जो डिक्रीजेस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी भी हम लोग यहाँ पे लीनिंग डिक्रीजेस करते जाएं, ये वाली लाइन लेके आने के लिए लीन डिक्रीज, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट पे स्टिचेस बहुत कम रह जाएंगे, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। फ्रंट पे भी हम लोगों ने ये डिज़ाइन कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, अब की बार हम लोग इस स्टिच को सिर्फ स्लिप कर देंगे सीधी साइड से, ये देखें। लेकिन लीनिंग डिक्रीज की शक्ल हमें मेंटेन रखनी है, तो हम लोग इस स्टिच का फेस चेंज कर लेंगे। ये लेफ़्ट साइड के फेस पे आ गया हमारे पास, और बाकी के सारे स्टिचेस हम लोग ऐसे ही बनाते जाएंगे। जो ये वाला स्टिच फेस है, इसे हम लोग सिर्फ सीधा उतार लेंगे, इसकी फेस हम लोगों ने चेंज की, उसकी चेंज नहीं करेंगे। ये आखिरी जो स्टिच है हमारे पास, ये देखें। अब हम लोग इसको नेट वाइज उतारेंगे, ये ठीक। इसका फेस हमारे पास हेड वाली साइड पे है, और इसका हम लोगों ने टिप वाली साइड पे रखा था। अब यही करते करते हम लोग अपने पास कितना बनाएंगे, ये मैं इसे 4 सेंटीमीटर तक बना लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो स्टिच जिसकी हम लोगों ने फेस चेंज की है, इसे उल्टी साइड से भी सीधा बनाना है। सिर्फ एक स्टिच सीधा बने उल्टा बनेगा, बाकी सारी रोज़ सीधी सीधी बनेंगी। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हो चुकी हुई हैं। इस तरह के हमारे पास 7 बम्प्स वाली रोज़ आएंगी गार्टर स्टिच की, उतना बना के फिर दिखाती हूँ। ये बैक साइड है, इसे हम लोगों ने फ्रंट से थोड़ा सा स्लाइटली सा ज़्यादा रखना है, इसलिए देखिए व्यूवर्स जी, अब हमारे पास आखिरी रो है, इसकी उल्टी साइड पे हम लोग अपने पास बंद कर देंगे। जो मिडल वाले स्टिचेस होंगे वो बंद करेंगे, जो नेक के स्टिचेस हैं।
फिर आगे हम लोगों ने जो ये 7 स्टिचेस दोनों साइड पे रखे हुए हैं, ये हम लोग फिर बनाएंगे और 6 इंचेस तक इसको लंबा बनाएंगे। ये मैं बंद करती वक्त आप लोगों को अब दिखाती हूँ। ये आ गई अब हम लोगों के पास उल्टी साइड से हम लोग निट टुगेदर करेंगे। ये वाला जो स्टिच अभी मैंने लिया बना दिया है, इसको मैं वापस ये 7 स्टिचेस ही हम लोग लेंगे। ये जो आगे वाला स्टिच था जिससे हम लोग चेन बना रहे थे, इसे भी हम लोग निट टुगेदर मेथड में शामिल करेंगे और ये बंद करते जाएंगे। अगर हम लोग ये सीधी साइड से बनाएं तो ये बहुत टाइट थोड़ा सारा बनता है। अब इसी तरह स्टिचेस को अगर आपने लूज़ रखना हो बाइंड ऑफ करते वक्त, तो आप इसे बैक साइड से यहाँ से बनाएंगे तो ये स्टिचेस लूज़ बनते हैं। मैंने फ्रंट साइड पे इस मेथड से बंद किए हुए थे, इसलिए मैं अब इसको बैक साइड से भी इन्हीं स्टिचेस को इसी मेथड के साथ बंद कर रही हूँ। ये सारे बंद हो जाएंगे। साथ साथ हम लोग बटन बैंड के जो शोल्डर की स्ट्राइप है उसके लिए हम लोगों ने जो छोड़े थे वही आगे स्टिचेस बनाएंगे। ये आगे वाला मेरा स्टिच है, इसके साथ भी ये बंद होगा। ये आप देखें यहाँ पे 2 4 6 और एक 7, अगर इस पे बंद ख़त्म करूँ तो 8 स्टिचेस यहाँ पे रह जाते हैं। इसलिए हम लोग ये 7 वाले स्टिचेस हैं, इनमें से एक स्टिच के साथ इस दफ़ा निट टुगेदर होगा, तभी हमारे पास 7 स्टिचेस बचेंगे। ये देख लीजिए, ये 2 4 6 और एक 7। अब ये सारे स्टिचेस हम लोग ऐसे ही निट वाइज बनाते जाएंगे। 6 इंचेस की टोटल हम लोगों की आर्म होल है, या आर्म स्लीव की लेंथ हम लोगों ने बनानी है शोल्डर की। ये चीज़ अभी हमारे पास ये थोड़ी है टोटल। ये इस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने कटिंग की थी उस पॉइंट तक हम लोगों ने करना है। ये मेरे पास 5 इंच बन रही है, पूरी 1 इंच मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी। यहाँ पे देखें, अब वूल हमारे पास इस साइड पे आ गई है और ये वाली वूल हम लोग ये वाली साइड जब हम लोगों ने बनानी है तो एक्स्ट्रा से वूल अटैच करनी पड़ेगी। अभी हम लोग इसके साथ ही बनाएंगे ये सारे 1 2 3 4 5 6, एक हम लोगों ने स्लिप किया था, 2 4 6 और एक 7 पूरे हो गए। अब देखिए हम लोग साइड पलट रहे हैं और इसी के साथ हम लोग ये पूरी 1 इंच इसी तरह बनाते जाएंगे और फिर हम लोग बंद करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके साथ हम लोगों को वूल अटैच करनी पड़ेगी और वो प्रोजेक्ट की बैक साइड से लगेगा, यहाँ से लगेगा। ठीक, ये सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके वाले स्टिचेस मैं स्टिच होल्डर में ले रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी मैंने बना ली है। अब मैं इसको स्टिच होल्डर पे ले रही हूँ और नेक्स्ट वाले जो स्टिचेस हैं इन्हें मैं सिलाई में ले रही हूँ। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पे वूल अटैच करेंगे। तो बन चुका हुआ है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ही रिजेस बनाएंगे और फिर हम लोग दोनों प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। 3 नीडल बाइंड ऑफ मैं करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि 3 नीडल बाइंड ऑफ बहुत इजी है, आप आसानी के साथ उसे बना सकते हैं। यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है इसे मैं वेव इन करती जाऊंगी ताकि बाद में मुझे आसानी रहे, निकले नहीं। ये अब पूरी लेंथ कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
देखें व्यूवर्स, यहाँ पे भी 7 रिजिस बन चुके हुए हैं, यहाँ पे भी 7 रिजिस बन चुके हुए हैं। दोनों की हाइट हमारे पास इक्वल हो चुकी हुई है, लेंथ हमारे पास आ चुकी हुई है। अब हम लोग इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमें 3 नीडल्स चाहिए होंगी, एक ये और एक हमारे पास इधर फ्रंट साइड के पास लगी होगी वो, और एक हम लोग को बंद करने के लिए चाहिए होगी। मैं ये सारी कंप्लीट कर लूँ चीज़ें, फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हम लोग इनको बंद करने लगे हैं। जो आगे वाली सिलाई और पीछे वाली सिलाई का पहला पहला स्टिच लूप है, इसमें हम लोग सेम में नीडल डालते हैं, ये दोनों के साथ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इस तरह निकालने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप क्या कीजिएगा कि यूँ एक निकाला और फिर इसके बाद इसे सिलाई से उतार के तो दूसरे को निकाल लिया, ऐसे करके। अगर यह चीज़ भी समझ नहीं आती तो आप क्या करें, ये वाला स्टिच उठा के जो सामने वाली सिलाई, अंगूठे वाली सिलाई होगी, इसको पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसका स्टिच लूप हमारे पास पहले नंबर पे आए। और ये हम लोग फिर दोनों स्टिचेस एक साथ हो जाएंगे, तो इन्हें निट टुगेदर वाले मेथड के साथ हम लोग बंद कर देंगे। ये देखिए, अब 2 स्टिचेस हमारे पास राइट हैंड वाली सिलाई के ऊपर आ गए हैं, तो इसमें जो पीछे वाला स्टिच होगा, ये पहले वाले आगे वाले स्टिच के ऊपर से ऐसे गुजार देंगे, ऐसे। अब यही सारा काम हम लोग इन तमाम स्टिचेस के साथ करेंगे। इन तमाम स्टिचेस को याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ स्टिचेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे 7 हैं आगे वाली सिलाई पे और 7 ही हैं पीछे वाली सिलाई के ऊपर, ये याद रखिएगा। ये सारे ऐसे ही बंद होते हुए जाएंगे हमारे पास और बहुत प्यारा चेन बनता है। अगर आप इस मेथड के साथ नहीं बंद करना चाहते तो आप किचनर स्टिच के साथ भी बंद कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा सीमलेस बाइंड ऑफ होता है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किचनर स्टिच के साथ हम लोग कैसे बंद करते हैं। इसी तरह शोल्डर के स्टिचेस को, इसी तरह का मैंने एक और बेबी इनर बनाया हुआ है, उसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये देखें जी, आखिरी स्टिच रह गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रान हो जिसके साथ बंद कर रहे थे, इसको इसमें के मिडल में से निकाल देंगे, ऐसे। ये हमारे पास बंद हो गया प्रोजेक्ट। सीधी साइड से देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा 3 नीडल बाइंड ऑफ में। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग बिगनर्स होंगे तो आपने क्या करना है कि जो 2 पॉइंट हैं जहाँ पे से हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट की थी, वहाँ पे आप अपने पास स्टिच मार्कर लगा लें या सुई में धागा डाल के इधर से इसको सी लें, तो फिर आप लोगों को इस तरह सिलाई करना भी इजी हो जाएगा और यहाँ पे से आपका मैच भी बहुत इजीली हो जाएगा। ये बिगनर के लिए एक टिप है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूँ मैं, ये देखें, मैंने यहाँ पे इस तरह ये रॉम्पर क्यों बनाया है, इस तरह इसलिए बनाया कि बिगनर्स को स्टार्टिंग में स्टिचेस पिक करना और यहाँ पे बॉर्डर बनाना नहीं आता होता। तो इस तरह जब आप लोग बनाएंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और शेपिंग देना भी आ जाएगा प्रोजेक्ट को, तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं और देखने में भी ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। मैं बंद करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये सारा बन के तैयार हो चुका हुआ है। यहाँ से भी बंद हो गया हुआ है, ये साइड्स भी मैंने बंद कर दी हुई है। ये बंद करते वक्त दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने ये बंद ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बंद कर लिए। अब सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे से बता रही हूँ कि मैंने ये स्टिचेस उठा के ये इसकी लेग्स बना ली हुई हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग ये सिर्फ स्टिचेस उठाएंगे और ये इसकी लेग्स बना लेंगे। ये जो हम लोगों को फर्स्ट स्टिच चेन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर हम लोग अपनी सिलाई डालेंगे यहाँ से, और वूल जो भी हमारे पास चल रही है उसी वूल के साथ हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये देखें, ऐसे सिलाई ढाली ऊपर से किया और ये वूल निकला है। पहली दफ़ा में सारे स्टिचेस हम लोग क्या करेंगे, इन्हें निट वाइज बनाते जाएंगे, साथ में रैप करते हुए जाइएगा ताकि आपका टक होता जाए और बाद में आप लोगों को परेशानी ना बने, वेविन ना करना पड़े, इससे वेविन भी होता जाएगा। ये सारे स्टिचेस हम लोग 1 बाय 1 करके उठा लेंगे। दोनों स्टिच की लेग्स उठाइएगा। ये देखिए, ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड ये दोनों लेग्स उठा के स्टिचेस ऐसे पिक करते जाइएगा।
जितने भी ये आपके पास लूप्स नज़र आ रहे हैं, आपने इन सब में स्टिचेस को ऐसे उठा लेना है, यहाँ से लेके ये सारे, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये बंद हुआ हुआ है वो पॉइंट पे भी आप लोगों ने इसको उठाना है। सारा उठाते हुए आएंगे यहाँ तक, मैं उठा के इसी तरह सीधे सीधे ही उठाएंगे। अभी से हम लोग बॉर्डर नहीं दे रहे। देखिए व्यूवर्स, जब आप एक साथ स्टिचेस उठाते जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रो की तरह आपके पास बनते हुए आएंगे। यहाँ पे आपके पास स्टिच की जो चेन बनी हुई होती है उसकी वजह से ये स्टिचेस उठाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और जब ये बन के तैयार होंगे ना तो बहुत ही एक्सपर्ट निटर की आपके पास प्रोजेक्ट में लुक आएगी। ये देखिए, ये निट स्टिच के साथ जहाँ पे भी इंक्रीज़ हम लोग लेते गए हैं उसी के साथ आपके पास चेन के साथ ये सारे स्टिचेस उठाने हो रहे हैं। देखें जी, सारे स्टिचेस हमारे पास पिक हो चुके हुए हैं और सारे स्टिचेस के साथ यहाँ पे हमारे पास एक पूरी स्टिच की रो नज़र आ रही है। ठीक, अब देखें जी, उल्टी साइड से हम लोगों ने निट और पर्ल में बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 निट 1 पर्ल स्टिच लिया है, तो इसी का हम लोग बॉर्डर बनाएंगे। ये पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है तो उल्टा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। सारी रोज़ हम लोग अपने पास बॉर्डर की जितने पहले स्टिचेस की लेंथ रखी हुई है उतने ही हम लोग आगे सारे स्टिचेस बनाएंगे, निट और पर्ल, निट और पर्ल। और मैंने देखें इसमें अब की बार सिलाई का साइज़ भी चेंज किया है। पहले मैंने 4 mm की सिलाई के साथ बनाया था, अब ये मैं 2.75 mm की सिलाई के साथ बना रही हूँ। और इसमें मैंने स्टिचेस के लिए सिलाई उठाने के लिए 2.75 लिया और प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब मैं जो हूँ 3.50 सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टिचेस उठाते हुए मैंने और 1 नंबर साइज़ क्यों कम लिया, ताकि मेरे पास यहाँ पे बहुत ही माइनर सा गैप आए, ज़्यादा गैप ना बने। ठीक, बनाने के लिए फिर मैंने थोड़ा सारा बड़ा नंबर सिलाई का लगा लिया। ये आप बिगनर्स को बहुत ये चीज़ हेल्प करेगी। जब आप अपने प्रोजेक्ट को बनाया करेंगे आपको बहुत अच्छा इसका फ़र्क नज़र आएगा। ये सारा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हम लोगों के पास ये बॉर्डर भी बन चुका हुआ है। अब मैं इसे वेरी स्ट्रेची कास्ट ऑफ के मेथड के साथ बंद करने लगी हूँ। देखें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची होता है। जितना हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रेच होता है ना, ये देखें, ये प्रोजेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, इतना ही ऊपर बाइंड ऑफ भी स्ट्रेच हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची बाइंड ऑफ है, तो इसी मेथड के साथ हम लोग यहाँ पे बंद करने लगे हैं। ये देखिए जी, पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है, मैं इसे उल्टा उतार लूँगी। अब मेरे पास सीधा स्टिच नज़र आ रहा है, मैं सीधा स्टिच ही बनाऊँगी, लेकिन ऊन मेरी आगे रहेगी उल्टे स्टिच वाली साइड पे, ऐसे। ये मेरे पास 3 स्टिचेस आगे हैं और 3 स्टिचेस से मैंने एक स्टिच करना है। ये जो मिडल वाला स्टिच है इसे तीसरे नंबर वाले स्टिच के ऊपर से गुजारूंगी। ये अब जब 2 रह गए तो पहले नंबर वाला भी दूसरे के ऊपर से गुजर जाएगा। ये पहला स्टिच उल्टा है, इस वजह से ये हो रहा है ऐसे। ये बाइंड ऑफ हो गया मेरे पास। देखें, दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि मैं इसे उल्टी साइड से बाइंड ऑफ कर रही हूँ। स्टिचेस पिक करते वक्त सीधी साइड से करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास चेन बनेगी ये उल्टी साइड पे नज़र आए, ये याद रखिएगा। बाइंड ऑफ हम लोग उल्टी साइड पे करेंगे। और ये वाले सारे स्टिचेस मैं निट वाइज सारे बंद कर रही हूँ। ये देखिए, 3 से 2 हो गए, अब 2 से 1 रह गया। बाइंड ऑफ में हमेशा सिलाई के पास हमारे पास एक ही स्टिच रह जाता है, फिर ऊन आगे कर लेंगे और ये सीधा, सारे स्टिचेस सीधे बनाने। इसी तरह सारा प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। रिक्वेस्ट करूँगी कि बिगनर्स कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वीडियोस देख लिया करें, इससे आप लोगों की काफ़ी
डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और जिसकी आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आती है उसकी वीडियो को एक नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें। जब आप क्लियर हो जाएं तो फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिएगा। देखें जी व्यूवर्स, आखिरी स्टिच रह गया, इसे कट करके हम लोग इसके अंदर से निकाल लेंगे वेविंग करके, और फुल बटन वगैरह अटैच करके मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि प्रोजेक्ट बन के कैसा लग रहा है।